हेलो एवरीवन। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आईआईटी दिल्ली में एक क्वेश्चन आया है 2012 में, वो भी 1 मार्क्स का गेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन ऐसा है, टी dx बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल्स टू टी। अभी तक जितना भी हमने पढ़ते आए वो ये पढ़ते आए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे पी एंड क्यू फंक्शन हो जाते हैं एक्स के और वाई हो जाता है लीनियर, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है ई टू द पावर पी डॉट डी एक्स, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेट क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में आता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पर पी एंड क्यू फंक्शन हो जाते हैं वाई के, एक्स हो जाता है लीनियर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर पी डॉट डी वाई, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेट क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट डी वाई प्लस सी। बस अब ये क्वेश्चन में सबसे पहले हमें अरेंज करना होगा। सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी लिखोगे प्लस, अब ये टी सबको डिवाइड में दे दो क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने डिवाइड में दिया तो मेरा आंसर आ गया डी एक्स बाई डी टी प्लस ऑफ एक्स बाई टी विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हमने देखा था डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो पी और क्यू फंक्शंस थे वाई के, ठीक है। यहाँ पे देखो डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स बाई टी विच इज इक्वल टू 1। तो जब यहाँ पर एक्स आ गया तो फंक्शंस किसके हुए, पी एंड क्यू फंक्शंस हो गए वाई के। वाई मीन्स टी के, ठीक है, टी के, ठीक है। यहाँ पे टी दे दिया ना वाई की जगह, इसलिए क्या आएगा टी। मतलब यहाँ पर एक्स आ गया, ऊपर में एक्स आ गया तो नीचे वाला फंक्शन हो गया, मतलब पी और क्यू फंक्शन हो गए टी के, जहाँ पे क्यू कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है 1, ठीक है। तो पी और क्यू किसके फंक्शन हो गए, टी के, जिसमें क्यू क्या है, कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, ई टू द पावर इंटीग्रेट पी डॉट डी टी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो ई पी आपको कितना दे दिया यहाँ पर बताइए, पी आपको कितना दे दिया, पी डॉट डी टी, जिसमें देखो अब कंपेयर करो, पी हमारा हो गया 1/t एक्स को छोड़कर, पी हो गया हमारा 1/t और क्यू हो गया हमारा 1। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ई, पी कौन हो गया 1/t डी टी, तो 1/t का इंटीग्रेट हो गया लॉग ई टी। अब ये बेस में भी ई है और ऊपर पावर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा टी। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताइए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा अपना x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी टी प्लस ऑफ सी। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करें t विच इज इक्वल्स टू q कितना दिया हुआ है आपको 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया t डी टी प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग टी का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ सी। अब क्वेश्चन में एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इनिशियल कंडीशन ऐसी दी हुई है एक्स टी इक्वल्स टू 0.5, वेयर यहाँ पे दिया हुआ है एक्स 1 इक्वल्स टू 0.5, मतलब टी की जगह 1 दिया है, एक्स की जगह 0.5 दिया। पुट करते हैं, नाउ पुट करो, इसमें पहले ये टी को इधर ले जाना पड़ेगा, एक्स को अकेला रखना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 नीचे हो गया टी प्लस सी बाई नीचे हो गया टी, तो क्या आ गया एक्स यहाँ पे टी बाई 2 हो गया प्लस
क्या हो गया, सी बाई टी हो गया। कितना आया, एक्स इक्वल्स टू टी बाई टू प्लस सी बाई टी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टी बाई टू प्लस सी बाई टी। अब ये आपको दिया हुआ है ऐसा कंडीशन, मतलब टी की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0.5 पुट करना है। एक्स की वैल्यू 0.5, टी की वैल्यू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5, 1/2 भी क्या होता है 0.5 ही होता है, प्लस सी बाई टू। अब सी की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो गई, ठीक है, पुट कर देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू टी बाई टू प्लस सी क्या हो जाएगा 0। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, टी बाई टू। तो ये हो गया अपना आंसर। क्लियर, किसी को डाउट है, किसी को समझाऊँ मैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टी डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल टू टी। IIT दिल्ली ने पूछा था 2012 में, 1 मार्क का क्वेश्चन गेट में। सबसे पहले अरेंज करिए डी एक्स बाई डी टी, इस टी को हर जगह डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी टी आ जाएगा, इसके नीचे भी टी आ जाएगा। डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स बाई टी, टी बाई टू, टी बाई टी 1 हो गया। अब यहाँ पे पी और क्यू किसका फंक्शन हो गया, एक्स है तो किसका फंक्शन हो गया, टी का। तो पी और क्यू किसका फंक्शन हो गया, टी का। और क्यू यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई के पावर में इंटीग्रेट पी डॉट डी टी, जिसका फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाएगा। फंक्शन टी का है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर टी का होगा। यहाँ पे फंक्शन एक्स का है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स का होगा। यहाँ पे फंक्शन वाई का है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई का। वैसे यहाँ पर फंक्शन टी का है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर टी का होगा। पी कौन हो गया, 1/t हो गया, एक्स के पीछे जो भी टर्म है 1/t। क्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ई टू द पावर इंटीग्रेट पी मतलब 1/t इंटू डी टी। 1/t का क्या होता है, लॉग टी होता है। अब ई के पावर में अगर लॉग आ जाता है तो कैंसिल हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया टी। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी टी प्लस सी। अब जब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखोगे तो जो न्यूमरेटर वाला टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला टर्म डी टी प्लस सी। यहाँ पे भी देखो, जब आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखोगे तो न्यूमरेटर वाला टर्म यहाँ पे आएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी देख लो, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में ऊपर न्यूमरेटर में एक्स है तो एक्स ऊपर क्या है, एक्स है, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई प्लस सी वैसे। यहाँ पर भी देखो न्यूमरेटर में क्या है, एक्स है, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी टी प्लस सी। एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर टी हो गया, क्यू की जगह 1 हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर टी हो गया। अब एक्स टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन क्या है, ये आपको गिवन है ना। एक्स टी इक्वल टू 0.5, मतलब टी की जगह यहाँ पे 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल टू 0.5, मतलब टी की जगह 1 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पुट करें, सबसे पहले टी को इधर ले गए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2t प्लस ऑफ ये टी नीचे डिवाइड हो गया, सी बाई टी यहाँ डिवाइड हुआ तो 1t गया बाई 2 आ गया प्लस सी बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू टी बाई 2 प्लस सी बाई टी। यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है, 1 है, और एक्स की वैल्यू क्या है, 0.5। पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 0.5, टी की वैल्यू 1, जैसे ही पुट किए सी की वैल्यू 0 कॉन्स्टेंट आ गई, फिर ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में, एक्स इक्वल टू बाई 2 प्लस सी की जगह 0, तो एक्स की वैल्यू टी बाई 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको दिया हुआ है डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 10 माइनस पॉइंट ऑफ 2x, जहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है। इनिशियल कंडीशंस दी हुई है कि x 0 इक्वल्स टू 1 और आपको निकालना है x t की वैल्यू। ये IIT कानपुर का क्वेश्चन है, IIT कानपुर 2015 गेट एग्ज़ाम का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या दिया ये समझो। क्वेश्चन आपको दिया है डी एक्स बाई डी टी विच इक्वल टू 10 माइनस 0.2x। सबसे पहले इसको हम करेंगे अरेंज, डी एक्स बाई डी टी प्लस 0.2x विच इज इक्वल्स टू 10। अब देखो x है, सबको पता है x है, तो ये फंक्शन किसका हो गया, p और q किसका फंक्शन हो गया बताओ, p और q फंक्शन हो गया ऑटोमेटिक t का। यहाँ पे x क्या हो गया, लीनियर, p की वैल्यू क्या हो गई 0.2,
क्यू की वैल्यू क्या हो गई 10। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकलेगा, जिसका फंक्शन होता है, तो ई टू पावर इंटीग्रेट में पी डॉट डी टी। अब क्या आ जाएगा, पी कौन है 0.2 डी टी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 0.2 निकल जाएगा बाहर और ये आ जाएगा टी। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 0.2 टी। अब सॉल्यूशन निकालेंगे वैसे, तो एक्स क्या हो जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी टी प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई 0.2 टी, क्यू की वैल्यू कितनी है 10, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई 0.2 टी डी टी प्लस ऑफ सी एक्स ई टू द पावर 0.2 टी, 10 हो गया बाहर, ई टू द पावर 0.2 टी का क्या होगा इंटीग्रेट, तो हो जाएगा 0.2। देखो ई का तो पावर 0.2 टी है, तो जब इंटीग्रेट करें 0.2 टी और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो नीचे डिवाइड में आता है प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स ई टू द पावर 0.2 टी, ये 10 अपॉन 0.2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ई टू द पावर 0.2 टी प्लस सी। अब देखो इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी दी है, एक्स 0 इक्वल्स टू 1, एक्स टी अपन को फाइंड करना है। तो लास्ट हमारा जो आया था इक्वेशन क्या है, एक्स ई टू द पावर 0.2 टी, एक्स ई टू द पावर 0.2 टी विच इज इक्वल्स टू 50, विच इज इक्वल्स टू क्या है 50 ई टू द पावर 0.2 टी, ई टू द पावर 0.2 टी प्लस ऑफ सी, ये आ गया था। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टी हो गया 0, एक्स हो गया 1, पुट करते हैं। सबसे पहले इसको अपन नीचे भेज देते हैं, और तो 50 ई टू द पावर 0.2 टी, नीचे भी पावर 0.2 टी प्लस सी, नीचे ई टू द पावर 0.2 टी। अब मैं पुट कर रही हूँ एक्स की जगह 1 और टी की जगह 0, जैसे 0 पुट करें ये तो कैंसिल हो गया, जैसे 0 पुट करें ये पूरा टर्म ई टू द पावर 0 क्या हो जाता है 1, मतलब सी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1 माइनस 50, 1 माइनस 50 आ गई, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 49। पुट कर दो सी की वैल्यू को यहाँ पर, सी की वैल्यू आ गई सी इक्वल्स टू 50 माइनस 49, ठीक है, यहाँ पे 50 सी की वैल्यू माइनस ऑफ 49, माइनस ऑफ 49, यहाँ पे 0.2 टी भी तो है ना, ये तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो सी की वैल्यू अगर माइनस 49 ई टू द माइनस ऑफ 0.2। अब अपन को क्या निकालना है, एक्स टी की वैल्यू, ठीक है, क्या निकालना है एक्स ऑफ टी, तो एक्स ऑफ टी अपना आ गया, ये तो है एक्स ऑफ टी 50 माइनस 49 पावर में माइनस 2 टी, ये होगा आपका आंसर। समझा देती हूँ फिर से, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू 10 माइनस 0.2 एक्स, इनिशियल कंडीशन दी हुई है एक्स 0 इक्वल्स टू 1, मतलब ये टी की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है। आईआईटी कानपुर में पूछा था गेट एग्जाम में। सबसे पहले अरेंज करो डी एक्स बाई डी टी, इसको हम यहाँ ले आए तो प्लस 0.2 एक्स इक्वल्स टू 10 हो गया। अब देखो ये एक्स है तो ऑलरेडी पी और क्यू किसका फंक्शन हो जाएगा टी का, जिसमें एक्स क्या होगा लीनियर में बताई थी, अगर ये एक्स आ गया तो ये दोनों किसका फंक्शन हो गया टी का, ठीक है, या फिर क्यू कांस्टेंट भी हो सकता है बताई थी। तो पी की वैल्यू 0.2 हो गई और क्यू की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, क्यू की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने बताया था जिसका फंक्शन होता है उसी का इंटीग्रेट होता है, तो ई टू द पावर इंटीग्रेट पी डॉट डी टी, पी कौन है 0.2 डी टी, 0.2 कॉन्स्टेंट बाहर, डी टी का टी हो गया, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैंने बताया था, यहाँ पर एक्स लेते हैं, ऊपर वाले टर्म न्यूमरेटर को लेते हैं इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डिनोमिनेटर वाला टी प्लस सी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई 0.2 टी, क्यू की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई 0.2 टी प्लस सी, तो ये ऐसे ही रहेगा 10 आपका, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर 0.2 टी, अभी कॉन्स्टेंट टर्म नीचे डिवाइड हो जाएगा 0.2, ठीक है। इसका इंटीग्रेट समझते हो ना, जैसे ई टू द पावर 2x है ना, तो क्या होता है इंटीग्रेट ई 2x अपॉन 2 होता है, वैसे ही ई टू द पावर 0.2 टी का इंटीग्रेट ई टू पावर 0.2 टी अपॉन 0.2, तो एक्स ई 0.2 टी 10 अपॉन 0.2 क्या हो जाता है 50 ई टू द पावर 0.2 टी
प्लस हो गया सी। तो ये इक्वेशन फिर से लिख देते हैं, एक्स ई टू द पावर 0.2t इक्वल्स टू 50 ई टू द पावर 0.2t प्लस सी। अब ये कंडीशन आपको दिया है एक्स 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, टी की वैल्यू 0 दी है और एक्स की वैल्यू 1 दी है। पुट कर दो, सबसे पहले ये इसको डिवाइड में ले आए तो ये दोनों हो गया कैंसल, ये इसके नीचे आ गया। एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो कैंसिल हो गया, 50 बचा और ये ई ऊपर जाके -0.2, टी की जगह 0। अब ये टर्म पूरा 0 हो गया, मतलब ये 0 हो गया, मतलब ये एक तरफ से क्या हो गया 1 हो गया। तो सी की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस ऑफ 50, मतलब सी की वैल्यू आ गई -40। पुट कर दिया, एक्स ऑफ टी निकल गया, सी की जगह हमने पुट कर दिया 50 का 50, सी की जगह आ गया -40 ने ई टू द पावर -2t। क्लियर। आओ अपना जो थर्ड क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ये है कि dy बाई हमें दिया हुआ है dx प्लस वाई इक्वल्स टू ई एक्स, जहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है y 0 इक्वल्स टू 1, हमें निकालना है y1 की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म में है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे p और q फंक्शन किसके हो गए, x के। p कौन है 1 है और q कौन है e टू द पावर x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए बस क्या होगा, e टू द पावर p डॉट t ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e टू द पावर 1 डॉट dx, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही e टू द पावर x हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस सी। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू पावर x आया, q क्या है e टू द पावर x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर x है, dx है, प्लस ऑफ क्या हो गया c हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y ई टू द पावर x, ये ई टू द पावर 2x हो जाएगा, है ना, ई टू द पावर 2x अपॉन इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 2 प्लस ऑफ c। तो y ई टू द पावर x टू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 ई टू द पावर x प्लस c टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ x। ये जब हमने डिवाइड किया, ठीक है, नीचे डिवाइड हो गया तो ये कैंसिल होगा, तो क्या आएगा y तो 1/2 ई टू द पावर x प्लस c ई टू द पावर ऑफ माइनस x। ठीक है, ये आ गया। अब आपको दो इनिशियल कंडीशन दी हुई है, y 0 इक्वल्स टू 1, y1 की वैल्यू y 0, यहाँ पे मतलब x की वैल्यू 0 पुट करना है, y की वैल्यू को 1 पुट करना है। तो इक्वेशन हमारा ये आया सबसे पहले, है ना, पीछे लिखिए y इक्वल्स टू 1/2 ई टू द पावर x प्लस c ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ x। अब यहाँ पे दिया है y 0 इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, मतलब c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई -1/2, c हो गया 1/2। ठीक है, c हो गया 1/2, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/2 ई टू पावर x प्लस c की वैल्यू भी 1/2 माइनस x। अब एक और बोल रहा है देन y1 इक्वल्स टू, मतलब x को अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो x को अगर तू 1 पुट करती तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 पुट की ई टू पावर 1 प्लस ई टू पावर -1, मतलब आंसर आ जाएगा 1/2 कॉमन e प्लस ई की पावर 1 प्लस ई टू द पावर -1। दिस इज द आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर x है। इंटीग्रेटिंग कंडीशन जो है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर x, ये क्वेश्चन है। इनिशियल कंडीशन दी है y 0 इक्वल टू 1, y1 निकालना है। ये क्या है, x है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 दे दी, y की वैल्यू दे दी 1। हमने सबसे पहले क्या किया, उस फॉर्म में कंपेयर किया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू,
जिसमें p और q किसके फंक्शन हो गए, x के, y हो गया लीनियर। यहाँ पे y के पीछे कुछ नहीं, मतलब p हो गया 1, q की वैल्यू हो गई e टू पावर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका फंक्शन होता है उसी के इंटीग्रेट होता है, तो e टू द पावर इंटीग्रेट p डॉट डी एक्स। पी कौन था, 1 डॉट डी एक्स, मतलब डी एक्स का इंटीग्रेट x हो गया। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में डी एक्स प्लस सी वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर एक्स, क्यू की जगह हम ई टू पावर एक्स रखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो वाई इंटू ई टू पावर एक्स हो गया, ये ई टू पावर एक्स, ई टू द पावर कितने ई टू द पावर एक्स है, 2 ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x। इसका जब मैं इंटीग्रेट करी तो नीचे भी 2 आ गया, प्लस ऑफ सी। अब डिवाइड कर दो ये ई टू द पावर एक्स, तो वाई ई टू द पावर 2x अपॉन 2, नीचे ई टू द पावर एक्स आ गया। यहाँ भी ई टू द पावर एक्स आ गया, तो ऊपर जाके क्या हो गया माइनस, तो क्या हो गया 1/2, और ये एक ई टू द पावर एक्स कट गया, प्लस सी ई टू द पावर माइनस है। अब इनिशियल कंडीशन दी, एक्स को 0 पुट करो और वाई को 1 पुट करो। तो मैंने एक्स को यहाँ पर 0 पुट कर दिया, वाई को 1 पुट कर दिया, 1 पुट करा, एक्स को 0 पुट किया, ई टू द पावर 0 हो गया 1, यहाँ पर भी ई टू द पावर 0 हो गया 1, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 1/2, मतलब कि 1/2 आ गई सी की वैल्यू। ठीक है, फिर मैंने पुट कर दिया हाफ और एक्स, सी की वैल्यू को 1/2 पुट कर दिया, ई टू द पावर माइनस एक्स। फिर बोल रहा है वाई 1 निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू 1 पुट करने से वाई क्या आता है। इसकी वैल्यू जब मैंने 1 पुट की और 1 प्लस हाफ, इसी जगह 1, तो क्या हो गया वाई इक्वल्स टू 1/2 कॉमन हो गई, प्लस ई टू पावर माइनस। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन 4 हम लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई है, y इक्वल्स टू 5, x इक्वल टू 1। सॉल्व करना है, कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले कंपेयर करो, कंपेयर पहले हम करते हैं कंपेयर इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू किसके फंक्शन होंगे, x के होंगे। p की वैल्यू दे दी है 2, q की वैल्यू दे दी है 0। अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूँ तो ई टू द पावर इंटीग्रेट पी डॉट डी एक्स होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ जाएगा ई टू द पावर पी कौन होगा यहाँ पर 2x डी एक्स, सॉरी 2 इंटू डी एक्स, एक्स थोड़ा ना पी का वाला, सिर्फ क्वेश्चन में पी की वैल्यू कितनी दी है 2 ही दी है, पी डॉट डी एक्स, तो पी की वैल्यू 2 इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई टू द पावर ऑफ 2x। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट q जो है 0 है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, तो ये टर्म तो हो गया 0, यह बचा y ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू सी। अब y को 5 पुट करना है, x को 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा y को 5 पुट कर दिया, x को 1 पुट कर दिया, या c। अब देखो e की वैल्यू जो होती है ना 2.718 होती है, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 2.718 का अगर मैं होल स्क्वायर की, तो मोटा मोटी c की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 36.95 के अप्रॉक्स आएगी, 36.95 के अप्रॉक्स सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे यहाँ पर कि जो y ई टू पावर 2x सी था और c की जो वैल्यू जो आ रही थी वो थी 36.95, तो y की वैल्यू क्या हो गई 36.95 ई टू पावर ऑफ माइनस ऑफ 2x। ये हो गया सॉल्यूशन। मतलब ये क्वेश्चन जो दिया है ना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू, इसमें p की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 क्वेश्चन है। इनिशियल कंडीशन y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, तो मैंने देखा कि p की वैल्यू हो गई 2, q की वैल्यू 0। अब दोनों फंक्शन है x का, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी ई टू द पावर पी डॉट डी एक्स, पी की वैल्यू 2 हो गई इंटू डी एक्स हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया ई की पावर में 2x हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेटेड 2x हो गया, अब क्यू की वैल्यू 0 हो गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो y ई टू द पावर 2x इक्वल टू सी, y की वैल्यू 5 पुट करना है, x की वैल्यू 1 पुट करना, 2 इंटू 1 2, तो e की वैल्यू अगर इंटीग्रल देखोगे तो 2.718 होती है,
5 × 2.718 का होल स्क्वायर करोगे तो सी की वैल्यू 36.95 कुछ कांस्टेंट आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे सी की वैल्यू। y इंटू ई टू पावर 2x इक्वल टू सी है, y इंटू ई टू पावर 2x, सी की वैल्यू 36.95, तो y की वैल्यू आ जाएगी 36.95 और ये इधर जाके ई टू पावर -2x हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो पी एंड क्यू जो है वो फंक्शन हो जाएंगे टी के। ठीक है, किसके फंक्शन हो जाएंगे, टी के। और यहाँ पे एक क्यू जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर, घुमा के दिया हुआ है। पी कौन हो गया 1 और क्यू भी कौन हो गया 1। इसके फंक्शन है टी के, टी के फंक्शन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या होगा, टू द पावर पी डॉट डी टी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, पी की जगह 1 इंटू डी टी, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपका कितना आ गया, ई टी। कितना आ गया, ई टी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लेंगे अपन, जैसे कंपेयर करते थे ना कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो मान लो यहाँ पे डी वाई की जगह डी क्यू है, डी एक्स की जगह डी टी है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, एक्स के टर्म में होता था, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर टी के टर्म में आ गया। और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में डी टी प्लस ऑफ सी। क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू और टी दिया हुआ है, निकालें। क्यू की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, क्यू की वैल्यू है 1 इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, ई टू और टी प्लस सी। क्या हो जाएगा, क्यू ई टू पावर टी ई टू पावर टी प्लस ऑफ सी। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई 1 प्लस सी, इसको दोनों साइड डिवाइड करें तो 1 हो गया, और ये सी की पावर माइनस ऑफ टी। अब यहाँ पर भी इनिशियल कंडीशंस दिए, इनिशियल कंडीशंस क्या है, गिवन है। यहाँ पे दिया है क्यू भी 0 टी भी 0, तो क्यू भी 0 और टी भी 0। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 1, मतलब सी की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 1। तो अगर मैं पुट करी सी की वैल्यू माइनस ऑफ 1 इस इक्वेशन में, तो क्यू की वैल्यू आ गई 1 माइनस पावर ऑफ माइनस ऑफ टी। ये हो गई इक्वेशन। अब इधर देखो, आप एक कन्फ्यूजन आ सकता है, जैसे डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू इक्वल टू 1, ये एक क्यू है, ये एक क्यू है। ठीक है, तो पी और क्यू जो है फंक्शन हो गए टी के, यहाँ पे क्यू हो गया लीनियर, इसके जैसा बिहेव कर रहा है वाई के जैसा। अब इंटीग्रेट फैक्टर ई टू द पावर जिसका फंक्शन होता है उसी का इंटीग्रेट होता है पी डॉट डी टी, पी की वैल्यू 1 डी टी। अब ये जो क्यू है वो ये वाला क्यू है, अपन लिखते हैं ना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसके लिए वाई इंटू इंटीग्रेटिंग से क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू क्यू। अब ये क्यू जो है वो ये वाला टर्म है पी और क्यू। ठीक है, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी टी प्लस सी, फैक्टर ई टू पावर 2 टी दिया हुआ है, यहाँ पर टी दिया हुआ है डी टी प्लस सी। जैसे पुट किए ई टू पावर टी का इंटीग्रेट पावर टी हो गया, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 1 हो गया प्लस सी, तो ये माइनस हो गया। इनिशियल कंडीशन क्यू भी 0 टी भी 0 टी भी 0, तो हमने टी को 0 किया। सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट क्या हो गई -1, तो हमने पुट कर दिया क्यू माइनस सी की जगह -1 ई टू पावर माइनस टी, मतलब 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमने लीनियर इक्वेशन के कम से कम 5 क्वेश्चंस पढ़े हैं 2 वीडियो में। तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, बनाइए। अगर कोई डाउट्स हुआ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। ओके, थैंक यू।